स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। यहाँ तेज की टक्कर की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के साथ बीएसपी भी मध्य प्रदेश में लगातार अपनी स्थिति मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर बता दें कि एमपी के चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी अब 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने 5 उम्मीदवारों की यह सूची जारी की है। लाहौर से इसमें रसाल सिंह को टिकट दे दिया गया है। बागी होकर के वो वहां पहुंचे हैं, लेकिन रसाल सिंह को अब यहां से टिकट मिल गया। बीएसपी से नागौर से यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी को टिकट मिला है। अशोकनगर से धनपाल सिंह को भी उम्मीदवार बनाया गया और वहीं बालाघाट से कमल सिंह राउत को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त बीएसपी की खेमे से, जहां पर बीएसपी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गौरव गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, 5 उम्मीदवारों की यह सूची जारी की गई है, क्या अहम इसमें क्या रीड कर पा रहे हैं? गौरव, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि आज बीएसपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है और इस 5वीं सूची में 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें लाहौर से रसाल सिंह है, वहीं नागौर से यादवेंद्र सिंह है, तो वहीं सतना से रत्नाकर चतुर्वेदी है, अशोकनगर धनपाल और बालाघाट से कमल सिंह राउत है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इन 5 प्रत्याशियों को मिलाकर अब कुल मिलाकर बीएसपी ने अपने 78 प्रत्याशियों के नाम मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों के लिए घोषित कर दिए हैं। आज की लिस्ट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर जो नेता बीएसपी में शामिल हुए थे, उन्हें इस सूची में जगह मिली है। जिसमें रसाल सिंह की अगर हम बात करें तो इनको लाहौर से प्रत्याशी बनाया है बीएसपी ने और रसाल सिंह बीजेपी से इसी सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बात करूं तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसमें अवधेश सिंह भी शामिल है। ये कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे और इन्हें भी टिकट दिया गया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बीएसपी भी अपनी रणनीति के तहत अपनी सूची तैयार कर रही है। जिस तरीके से हमने बीजेपी और कांग्रेस की सूची देखी, जहां जीते हुए प्रत्याशियों पर हम सतना में भी यही देख रहे हैं कि रत्नाकर चतुर्वेदी को टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए रत्नाकर चतुर्वेदी को भी यहाँ से रत्ना से टिकट मिला है। ये भी अपने आप में एक बड़ा दांव खेला जा सकता है, उठाया जा सकता है, क्योंकि ये भी बीजेपी को छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे और उसके बाद अब उन्हें भी यहाँ से टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस के जो भगवान सिंह चौधरी थे हटा से, उन्हें भी टिकट दिया गया है। वही इस सूची से ये कहा जा सकता है कि जो पुराने विधायक रहे हैं दूसरे दलों के। जी गौरव, अगर हम इनको देखें, चाहे वो रसाल सिंह की बात करें या फिर रत्नाकर चतुर्वेदी की बात करें, ये सभी लोग कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी अपनी अपनी पार्टियों में रख रहे थे। उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीएसपी का रुख किया और वहां से टिकट मिल गया है। जाहिर सी बात है, अपने क्षेत्र में इनका अच्छा दबदबा होगा, वर्चस्व होगा। अपनी पार्टी के ही कैंडिडेट को वो नुकसान पहुंचाएंगे या फिर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे? क्योंकि बीजेपी से रत्नाकर चतुर्वेदी आए हैं या रसाल सिंह आए हैं, क्या वो बीजेपी के कैंडिडेट को ही वहां पर नुकसान पहुंचाएंगे या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को? यह बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए बिल्कुल, जब कोई प्रत्याशी जब किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है और उस सीट से वो पहले कभी विधायक रहा होता है और वो जिस दल में उस वक्त रहा होता है, तो उस दल को वोट देने वाले काफी लोग उस प्रत्याशी से जुड़े होते हैं। जब वो उसी सीट से किसी दूसरी पार्टी के लिए चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं सबसे नुकसान उन्हीं पार्टियों को होता है जिस पार्टी के वो विधायक रहे हों। हालांकि ये बात भी कही जा सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी शायद इसलिए घोषित नहीं किया था क्योंकि उनके सर्वे में ये प्रत्याशी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन बीएसपी से अब जब ये चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में उठ किस तरह बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात जरूर तय है कि जिस पार्टी में ये उस दौरान रहे होंगे, उस पार्टी के जो वोट दर्ज है वो जरूर इनके पाले में कुछ प्रतिशत। ठीक है, और हम देख रहे हैं इस बार गौरव कि बीएसपी जो है अभी तक जो ग्वालियर चंबल में या फिर इधर उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाओं में ज्यादा अपने उम्मीदवार उतारती थी, अभी तक 78 उम्मीदवारों को उतार चुकी है। बड़ी फाइट देने की और एक तरह से तीसरे मोर्चे के तहत अपने आप को मजबूत तरीके से पेश करती हुई इस वक्त बीएसपी लग रही है प्रदेश में। देखिए बीएसपी जो है एक नेशनल पार्टी के तौर पर जानी जाती थी। हालांकि यही वजह थी कि उसका जो वोट प्रतिशत था कई राज्यों में काफी ज्यादा था, कई राज्यों में उसके विधायक भी थे। इसीलिए जो बीएसपी है मध्य प्रदेश से लगे हुए उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी में से एक है और ऐसे में जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो सीमा के लगे हुए जिले हैं वहां पे इनका एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी माना जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरीके से बीएसपी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी
मैदान में उतर रही है, एक पूरी रणनीति के तहत इस बार उतर रही है। कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है वो भी हो सकता तो है काफी कि बड़ी हमें रणनीति दिख रही है और इसमें बहुत से जिताऊ कैंडिडेट्स हैं और अगर कहीं पर कोई स्थिति बनेगी तो त्रिकोणीय मुकाबला वह कई सीटों पर एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दो लोगों की अहम लड़ाई बताई जाए लेकिन तीसरे जो है बीएसपी के कैंडिडेट वहां पर बाजी मार ले। ये देखने वाली स्थिति होगी 17 के बाद, फिर 23 को जब रिजल्ट आएंगे तब यह स्थिति साफ होगी। गौरव आप बने रहेगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, क्योंकि भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं। यहां पर एमपी कांग्रेस की